नदियों से किस तरह बालू का उठाव हुआ, यह शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने देखा है। आप अगर गांव से जुड़े हुए हैं, आप शहर से जुड़े हुए हैं, तो गाड़ियों की किस तरह आवाजाही हो रही थी। अब तो शायद कम हो गया है, ट्रैक्टर से बालू का उठाव होता है, बड़े बड़े गाड़ियों से नहीं होता है उठाव। लेकिन आपने उस दौर को भी देखा है जब बड़ी गाड़ियों से, ट्रकों से बालू का उठाव होता था। अपने यहाँ का बालू, जिसे हम आप खुद की मिल्कियत समझा करते थे, वह बालू खुद का नहीं रहा। सालों से उस बालू का उठाव होते रहा। जिस नदी से कभी हम मनमाना बालू का उठाव किया करते थे घर बनाने के लिए, क्योंकि बाहर काम होता नहीं था, केवल घर बनाने के लिए हम लोग बालू का उठाव करते थे। नदी में जब चाहे तब बालू ले आया करते थे। लेकिन वही बालू हमसे दूर हो गया जब से यहाँ पर बालू का उठाव अवैध रूप से शुरू हुआ। टेंडर भी हुआ, तो जो अवैध के से ज्यादा अवैध रूप से बालू का उठाव हुआ। कितनी संख्या में गाड़ियां जाती थी, कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही होता था बालू के उठाव के लिए, उसे आपने बखूबी देखा है। जब रोक भी हुआ, उसके बावजूद भी बेतरतीब ढंग से बालू का उठाव हुआ। अब लेकिन बालू, जिस नदी में बालू पूरी तरह से खत्म सा हो गया, जिस तरह हमने कुछ माह पहले की न्यूज दिखाया था कि बालू जिस तरह हम लोग गंगा जल बनारस से लाते हैं, हरिद्वार से लाते हैं डब्बे में, उसी तरह बालू भी लाना पड़ेगा। हमने कहा था, घाट पर पहला बार आए हैं हम, लेकिन अब स्थिति जो हमने बात कही थी, वह बात कि बालू भी ठोंगे में लाना पड़ेगा कुछ काम के लिए, घर में भुंजने के लिए, वह स्थिति स्पष्ट होने जा रही है। जो आज हम आपको स्थिति दिखाने जा रहे हैं नदी से। ज्यादा दूर नहीं गए हैं हम, गढ़वा जिला मुख्यालय से होकर जो नदी गुजरती है दांदरो, वही उसी नदी के हाल आपको हम आज दिखाने जा रहे हैं। आपको हम पहले दिखाएं कि देखिए यह दांदरो नदी है, किस तरह बालू का यहाँ पर उठाव हुआ है। बेतरतीब ढंग से हमने कहा तो कोई गलत नहीं कहा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बेतरतीब ढंग से बालू का उठाव यहाँ से हुआ है। यह तो दांदरो का हाल हुआ। जितनी भी नदियां हैं जहां से बालू का उठाव हुआ है, सभी जगह इसी तरह बेतरतीब ढंग से बालू का उठाव हुआ है। कहीं पर कोई रोक नहीं लग सका। रोक भी हुआ तो उसके बावजूद भी है कि न जाने किसकी मिली भगत से, न जाने किसका बरदहस्त प्राप्त है अभी भी, कि आज भी बालू का उठाव नहीं रुक रहा है। हमने कहा था कि बालू भी गंगा जल की तरह, गंगा जल तो डब्बे में आता है, लेकिन बालू तो खैर ठोंगा में, झोला में लाना पड़ेगा। उसे स्पष्ट करने के लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहले कि देखिए बालू है, यह बालू ऊपरी सतह पर नहीं है, ये आपको सतह पर दिख रहा है इसलिए कि यहाँ पर बालू निकाल कर रखा गया था, उसके बाद ट्रैक्टर से उठा करके यहाँ से ले जाया गया है। यह बालू ऊपरी सतह पर थोड़ा बहुत आपको नजर होगा। अब देखिए वह भयावह नजारा आपको हम दिखाएंगे। पहले दूर से देखिए आप कि किस तरह मिट्टी को कोड़ा जा रहा है, यानी बालू जिस नदी में है, दांदरो नदी के सीने को चीरा जा रहा है और चीर करके अंदर से बालू निकाला जा रहा है। अब देख सकते हैं कितना भयावह नजारा है। आप वहां से देखिए मैं कितना ऊपर हूं और वहां पर नीचे से कैमरा हो रहा है और देखिए कितना नीचे खुदाई हुआ है। खुदाई बालू को निकालने के लिए हुआ है। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पहले बालू ऊपरी सतह पर था, उसे उठाया गया, उसके बाद कुछ नीचे जाकर के बालू को उठाया गया। अब तो पूरी तरह से कोड़ करके और बालू को निकाला जा रहा है, यानी कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है बालू माफिया, बालू को उठाव करने वाले लोग। और कहा जाता है कि यहाँ पर ट्रैक्टर से बालू का उठाव हो रहा है गढ़वा जिले में, और कहीं से भी कोई रोक टेक नहीं है। रात के अंधेरे में बालू का उठाव होता है और रात में आप जब नदी में, किसी भी नदी में जाएंगे आप, तो वहां बालू का उठाव आपको होता हुआ दिखेगा। बालू माफिया वहां पर खड़े रहते हैं और रात के अंधेरे में, पहले सुबह में, जब दिन होने से पहले यानी सूरज निकलने से पहले बालू शहर में लेकर जाते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि गढ़वा जिला मुख्यालय में कहीं पर बालू का डंप हो रहा है। हम जानना भी नहीं चाहते हैं कि कहां पर डंप हो रहा है। मेरा तो मकसद मात्र इतना ही है, हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि पहले तो ऊपरी सतह से बालू का उठाव हो रहा था,
बीच में थोड़ा सा नीचे जाकर बालू का उठा हुआ। अब आपने देखा कि किस तरह नदी का सीना चीर करके और नीचे तक कोड़ करके बालू को निकाला जा रहा है। यह तो बालू की बात हो गई। अब आपको बताते हैं, कई बार ऐसी घटना भी सामने आई कि नदी में बच्चे नहाने गए और डूब गए। इसलिए डूब गए कि नदी गहरा नहीं है, इसलिए डूब गए कि इस तरह कोड़ कर रखा गया है और बच्चे तो जान नहीं रहे हैं कि इस तरह नदी कोड़ा गया है। अब वहां पर वो नहाने जाएंगे तो निश्चित रूप से डूब के मर जाएंगे। यह स्थिति हो गई है। कहीं दूर के बच्चे नहीं आएंगे। अब जब आप यहाँ दानू नदी के आसपास के गांव के ही बच्चे आएंगे तो अब समझिए कि जो माफिया या बालू का कारोबार कर रहे हैं, किसी के मिली भगत से कर रहे हैं, हम वह नहीं जानना चाहते हैं। लोग हर कोई कहता है तो सब लोग जान ही रहे हैं। हम नहीं बताना चाहते हैं किसकी मिली भगत से यह सब काम हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो कितना भयावह हो रहा है यह शायद मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है। हमने बालू की स्थिति को भी दिखाया। अब ट्रैक्टर देख रहे हैं, इसी तरह ट्रैक्टर, अब ट्रैक्टर भी देख लीजिए, इसी तरह ट्रैक्टर आता है। अभी तो एक ट्रैक्टर आपको नजर आ रहा होगा, दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर होते हैं नदियों में, और रात के अंधेरे में यहाँ से बालू का उठाव इसी तरह नदियों का सीना चीर करके बालू को निकाल करके और ले जाते हैं। और जो बालू हमको आपको एक समय में गुजरा हुआ वक्त हो गया जब बालू मिल जाया करता था, अब तो बालू मिल नहीं रहा है। आवास बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा है। प्रशासन द्वारा आवास जो मिल रहा है आपको, एक तरफ प्रशासन को भाजन भी आपको इसलिए बनना पड़ेगा कि आप समय पर आवास पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आवास पूरा होगा कैसे, क्योंकि बालू तो आपको मिल नहीं रहा है। अगर मिल भी रहा है तो बड़ी बड़ी रकम अदायगी करनी पड़ रही है। तो यह स्थिति है। पहले तो यहाँ पर लोग इसी तरह कोड़ करके और बालू को निकाल करके डंप करते हैं, उसके बाद इसे रात के अंधेरे में उठाया करते हैं। मेरे खबर दिखाने का मकसद मात्र इतना ही था कि नदियों के ऊपरी सतह पर जहां बालू था शुरुआत में, उसे उठा लिया गया, उसके बाद कोड़ा गया। अब नदियों को कोड़ करके मिट्टी के नीचे से अंदर से दबे हुए बालू को निकाला जा रहा है। तब समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है। अब बालू से तेल निकालने की बात कहावत हमने अपने सबने पढ़ा है, सुना है, लेकिन बालू से तेल भले ना निकला हो, बालू से सोना और हीरा निकला। कितने लोग इसमें मालामाल हुए और माफिया तो हुए ही, शायद ही, और साथ ही माफिया पर जिसके ऊपर जिसका भी बर्दाश्त रहा, जिसका भी सहयोग रहा इस अवैध कारोबार में, सबने उस हीरा को कमाया। भले नदी आज हमारे यहाँ की सभी नदियां बालूहीन हो गई, लेकिन इसमें शामिल सभी लोग मालामाल हो गए और हो भी रहे हैं। यह स्थिति है। धन्यवाद।